मेरा गृह मंत्री जी से सिर्फ यही कहना है कि अगर मंत्रिमंडल के साथी और बीजेपी के एमपीज और एमएलएज इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश? ये मंत्री जी कहते हैं 5000 की भीड़ में कमरे में नहीं कहते हैं कि दूसरा जाने दो, पहले ये हथियारे ही चले जाएं। इस प्रकार की ताकत हमें दिखानी होगी, ये कहते हैं कटारिया जी। और फिर दूसरे एमपी साहब क्या कहते हैं? मिस्टर बाबूलाल जी बीजेपी फतेहपुर सीकरी के कहते हैं, इफ यू वांट टू टेस्ट हिंदूज देन लेट अस डिसाइड ए डेट एंड टेक ऑन मुस्लिम्स। जगन प्रसाद आगरा उत्तर प्रदेश, जगन प्रसाद आगरा उत्तर एमएलए, ये क्या कहते हैं? तुम्हें गोली चलाना होगी, तुम्हें बंदूकें उठाना होगी, तुम्हें चाकू चलाने होंगे, क्योंकि 2017 के असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं। अपनी ताकत अभी से दिखाना शुरू करो। तो आप यादव जी और मायावती जी देखिए, आपको बंदूकों और चाकुओं का और गोलियों का सामने के लिए अभी बंदोबस्त हो रहा है। यूपी में कैसे अगले इलेक्शन होंगे ये उसके लिए चुनौती दे रहे हैं कि वोट से नहीं होगा, गोली और बंदूक से होगा। हम तो हैं ही हैं, मैं तो उठा रहा हूं ना। और इसके साथ ही कुंदन शर्मा बीजेपी लीडर क्या कहते हैं? छापा मारो, बुर्का पहनो, लेकिन उन्हें घेर घेर के लाओ, एक सर के बदले 10 सर काट लो। और उसके साथ साथ फिर क्या कहा जाता है? 5000 की भीड़ में जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। इससे ज्यादा मैं पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा नफरत और आग लगाने का क्या तरीका हो सकता है? मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब और मिनिस्टर साहब आगे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये सोच रही होगी कि मैं मंत्री हो गया और हाथ बांध दिए गए। हम इस मोमेंट को आगे बढ़ाएंगे और फ्राइडे और वेडनेसडे को हम अपने अपने महलों में जुलूस निकालेंगे और स्ट्रीट्स में भी जुलूस निकालेंगे। मैं ये तो हो गई इस आगरा की बात। कर्नाटक पीछे नहीं रहा बीजेपी। वहां के अनंत कुमार हेगड़े ने अभी 3 दिन इसके तुरंत बाद उसने कहा, इफ यू आर रेडी टू यूज द, ये मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं आपको ये सब दे दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इफ कोट अनंत कुमार हेगड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट of BJP from Karnataka, I quote him, if you are ready to use the talking to the media person, exact words used by me, I will say this. My only condition is that the exact words should be used. Then only I will speak and will not deny what I have said. I am the only one who has been saying this for the past 20 years. As long as we have Islam in the world, there will be no end to the terrorism. If we are unable to end Islam, we won't be able to end terrorism. If you media people have the freedom to report this, please report this, unquote. माननीय गृह मंत्री जी, ये डबल खेल हो रहा है। पार्टी के लिए आपका एक एजेंडा है और सरकार के लिए दूसरा एजेंडा। सरकार सबका साथ सबका हाथ कहे और पार्टी दूसरों के हाथ काट लो, गर्दन काट लो, बंदूकें उठा लो, गोलियां चलाओ। ये पार्टी, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ेगी आपकी जमीन पे और आप यहां सरकार चलाओ,
ये दोगली नीति माननीय गृह मंत्री नहीं चलेगा। ये भारत को विभाजन करने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी चला रही है। आपने एक निर्दोष लड़के कन्हैया कुमार पर आपकी सरकार ने उसको देशद्रोही का ये सेडिशन लगाया। जो लोग, जो मंत्री, जो एमपी, जो एमएलए देश में आग लगा रहे हैं, बंटवारा करते हैं, क्या ये सेडिशन केस इन पर लागू नहीं होता है? ऐसा केस, ये सेडिशन केस लागू फिट केस है। ऐसे लोगों को इनके खिलाफ सेडिशन केस बनाना चाहिए। और देश में अगर कोई हिंदू हो या मुसलमान, दक्षिण में भी कुछ एक दो मुसलमान पार्टियां हैं जो आप जगह जगह आप इलेक्शन घूमने लड़ने जाती हैं। पहले एक जगह गए, दूसरे जगह गए, बिहार गए, अब यूपी की तैयार, वो भी ऐसे ही भाषण देते हैं। उन पर भी ऐसे कैसे लगाओ? मैं खाली ये नहीं कहता हूं कि हिंदू बोलेगा तो उस पर केस लगाओ, मुसलमान भी, लेकिन चूंकि वो बीजेपी को सूट करता है, ऐसा कहने से कई कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम और हिंदू पोलराइज होता है, तो आपको हिंदू वोट मिलता है। आप उन पर भी हाथ नहीं लगाएंगे। जहां आपको सूट करेगा वहां आप हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मुसलमान हो, चाहे वो दक्षिण में किसी की पार्टी हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उन पर भी सेडिशन का केस लगाइए। और ये जो बीजेपी के मंत्री और ऑफिस बेयरर हैं या एमपी हैं, इन पर भी सेडिशन का केस लगाए। यही मेरी मांग है। आपने जो बात उठाई, बिल्कुल सही बात उठाई है। 2-3 गलतियां मैंने की। कांग्रेस पार्टी में हम गलती कर सकते हैं, आप लोग कभी गलती नहीं करते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हो, आपको सत्य मालूम है। हम सत्य को ढूंढते हैं, हम सत्य के बारे में सुनते हैं। धन्यवाद। नहीं सर, नो सर, he has accepted that they are committing mistake, but after the committing mistake they have to learn the lesson. Still they are not ready to learn the lesson. This is the problem of the Congress party. Please continue, please. Congress party का problem क्या है? With the experience they don't want to learn. That is their problem. वो गलती करते हैं बोल रहे हैं ना, गलती करते हैं लेकिन सुधरते नहीं है।